Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rubina Malik. I just hope that you all are doing super good. इस वक्त जो रूम आपको नज़र आ रहा है ये मेरे अटक वाले घर का मेरा रूम होता था और ये था मेरा अटक में लास्ट डे जब मैं लास्ट टाइम गई थी। मैं पैकिंग कर रही थी और मैंने ये कुछ वैक्स कैंडल्स ख़रीदे थे और साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक वॉलेट ख़रीदा था और एक उनके लिए ड्रेस ख़रीदा था। अब मेरे अपने भी कुछ नीचे ऑन स्टेज ड्रेस्ड हैं। अब तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये तब का व्लॉग है जब गर्मियाँ थीं, मतलब सर्दियाँ आने वाली थी। अब फिर से गर्मियाँ आने वाली हैं और मैं अब इसको एडिट कर रही हूँ। और जो कपड़े मैंने दिखाए हैं वो भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों स्टिच करवा के पहन भी चुके हैं। और ये कुछ प्लांट्स थे जो मैं साथ लेके आई थी। इनमें से कुछ अभी ज़िंदा हैं, कुछ ये जो है इसको मेरे ख़्याल में स्पाइडर प्लांट कहते हैं या स्नेक प्लांट, मुझे नाम भूल गया। ये बेचारा मर चुका हुआ है, बाकी सारे अभी माशाल्लाह ज़िंदा हैं। एलोवेरा भी मर गया है। तो मैं इनको बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो स्टोरी मैं आपको किसी और व्लॉग में सुनाऊंगी। तो मैं इनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं कर सकी थी। जिस दिन मैं इनको लाई थी मैंने इनको विंडो के सामने रखा था कि ये अच्छे से फ्रेश एयर ले लें। और इसके ऊपर एक ये गुल दोपहरी का फूल भी था। उसके बाद इस पर फूल लगा ही नहीं। जब मैं अटक से वापस आती हूँ तो मेरे घर की ये हालत होती है। गाड़ी से सारी चीज़ें निकल के यहाँ पे स्टॉक होती रहती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें कुछ बैग्स में अंदर ले गई हूँ, बाकी सारा का सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। प्लांट्स को मैंने आते ही अपनी विंडो के पास रखा था, जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई गाड़ी में भी उनको पता नहीं गाड़ी की कौन कौन सी गैसेज और केमिकल्स और क्या क्या वो इनहेल बेचारे करते रहे, तो उनको फ़ौरन से फ्रेश एयर में रखा मैंने। और मैंने क्या किया, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक ये हमारी ग्रॉसरी के बैग्स हैं, इनको अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किया। अभी मैं लेके जाने लगी हूँ इनको किचन में। इनको हर चीज़ को अपनी जगह पे रखूँगी। घर वैसे ऑलमोस्ट मेरा साफ़ था, लेकिन फिर भी देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू, यू नो। जब आप बहुत सारे दिनों के बाद, लेडीज़ कैन कनेक्ट टू दिस, कि जब आप बहुत सारे दिनों के बाद अपने घर वापस जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी होती हैं जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन में उनको नहीं रखते और नहीं करते। ये उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं अपनी सारी ग्रॉसरी, मैं ऑलमोस्ट हर महीने के बाद जाती थी तो मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी वहाँ से करके लाती थी। मुझे जो चीज़ें चाहिए होती थी, जिन स्टोर्स पे मैं शादी से पहले जाती थी अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, और हम जो सारी चीज़ें वहाँ के लिए ख़रीदती थी मैं वही सारी चीज़ें यहाँ के लिए भी ख़रीदती थी। यहाँ पे अब ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड, वैसे मैं उनको जो कहती हूँ वो सारी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन वो खुद जाते हैं। मैं अभी तक गई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा गई थी, उसके बाद नहीं गई। अभी फिर दोबारा से, क्योंकि आप सबको पता है रमज़ान आने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह रमज़ान की शॉपिंग के लिए मैं ख़ुद जाऊँगी। वैसे वो बस कहते हैं मुझे तुम चीज़ें बता दो, मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो मेरे लिए उनको प्रॉपर गाड़ी निकालनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। ख़ुद तो जब भी उनका चक्कर लगता है फिर वो बाइक पे ही चले जाते हैं और जो चीज़ें होती हैं वो लेके आ जाते हैं। ही इज़ अ वेरी बिज़ी मैन। वैसे इतना बिज़ी बंदे को होना नहीं चाहिए, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ये मेरी हमेशा उनसे गिला रहता है। खैर एनीवेज़, मैंने कुछ बास्केट्स ख़रीदी थी जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली। इनमें से सिर्फ ये जो फ्रूट बास्केट है ये यूज़ में आती है, बाकी दो को अभी मुझे पता ही नहीं चला कि उसमें रखते क्या है और रखना क्या है। वो मेरी वैसी ही पड़ी हुई हैं बस। तो मैं भी आपको अपना घर का बैक साइड दिखाऊंगी जहाँ पे मुझे अपने प्लांट्स को रखना है। ये जगह भी बहुत गंदी है, इसको साफ़ करना था तब, अब साफ़ हो चुकी है। किसी दिन मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। अब बहुत नीट और क्लीन लगती है। तो मैंने जो प्लांट्स विंडो के सामने रखे थे वो सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। अब आई जस्ट होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।